अब √2 को हम संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हम सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे। ये हमारी संख्या रेखा है, ठीक है, ये हमारी संख्या रेखा है और ये हमारा मध्य बिंदु जिसको हम O बोलते हैं या 0 बोलते हैं, 0 है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और इन्फिनिट अनंत तक है। ये संख्या रेखा अनंत तक है ना। दाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो धनात्मक मान मिलेंगे और बाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक मान मिलेंगे। -1 -2 से इन्फिनिट अनंत तक जा रही है, दोनों दिशाओं में अनंत तक ये संख्या रेखा जा रही है। अब हमें √2 को इस पे दर्शाना है, √2 को संख्या रेखा पे दिखाना है कि √2 कहाँ पर है, इस संख्या रेखा में कहाँ पर है, कौन सी जगह, यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, हमें ये पता लगाना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो 0 है इस बिंदु को हम A मान लेंगे। क्या मान लेंगे? A मान लेंगे। तो ये मैंने इसको A मान लिया, ये मैंने इसको A माना, ठीक है। अब है ना, तुम तो इसको ये पहले तो ऐसे रहने दो, है ना। अब तुम एक काम करो, इसको एक संख्या रेखा और बना लो, है ना, एक संख्या रेखा और बना लो ताकि दिक्कत नहीं आएगी हमें समझने में, क्योंकि इसी में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो फिर दिखेगा नहीं, साफ नहीं दिखेगा। वन टू थ्री 1 2 1 2 3 -1 -2। चल अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपका 0 है, जहां से हमने इस संख्या रेखा के 2 भाग करे हैं, इसको हमने A मान लिया। अब A से हम 1 तक गए, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर गए 1 सेंटीमीटर, ये 1 पे आगे 1 पे, इस 1 को B मान लो। A से B तक की दूरी कितनी है? A से B तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, दिस इज अ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 है। अब 1 सेंटीमीटर हम ऊपर भी जाएंगे, B से जस्ट ऊपर 1 सेंटीमीटर जाएंगे, स्केल से नाप लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर हम ऊपर भी गए, 1 सेंटीमीटर ऊपर गए, ये बिंदु C हो गया हमारा, ये बिंदु हमारा C है। अब C को A से मिला देंगे, C को हमने A से मिला दिया। तो C को जब हमने A से मिलाया और ये BC कितना है? 1 cm, है ना, ये भी 1 cm है, और AB कितना है? AB भी 1 cm है, ये भी 1 cm। AB की लंबाई 1 सेंटीमीटर, BC की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर। अब ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको जिसका नाम ABC है। ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है आपका? एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इसमें आपका जो समकोण त्रिभुज है, इसमें जो AB है, ये AB आपका आधार है। आधार जिस पे ये खड़ा है, जिस पे घर बनता है वो आधार होता है। तो ये त्रिभुज बना है तो ये AB इसका आधार है, और ये जो सीधी लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये इसका लंब है, और ये जो आड़ी तिरछी लाइन है ये इसका कर्ण है। इसको कर्ण बोलते हैं, ये आपका कर्ण होता है।
तो कर्ण का नाम क्या है? AC। AC का वर्ग, AC का वर्ग। लंब कितना है भैया? लंब का मान कितना है? 1। ये 1 का वर्ग। आधार कितना है? आधार भी आपका 1 है, तो 1 का वर्ग। आधार भी आपका 1 है, तो 1 का वर्ग। ठीक है ना? अब 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग कितना होता है? बताओ, 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग 1 ही होता है, क्योंकि 1 का वर्ग मतलब 1 गुणित 1 बराबर 1 होता है ना? तो 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस फिर ये 1 आ गया और इसका वर्ग, ये भी 1 ही हुआ। 1 का वर्ग हमेशा 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका AC का वर्ग बराबर 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। अब वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लगेगा, है ना? वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लगेगा। तो वर्ग घटा, इधर का वर्ग घटेगा तो इस पे वर्गमूल लग गया। तो AC बराबर कितना हो गया? √2। तो ये जो AC है, ये AC आपका कितना है? ये आपका √2 है। AC कितना है? AC आपका √2 है। अब आप क्या करेंगे? प्रकार लेंगे, प्रकार में पेंसिल लगाएंगे, और जो लोहे वाला नोक है, प्रकार का जो लोहे का नोक है, उसको तो आप A पे रखेंगे, और पेंसिल, ये पेंसिल है, पेंसिल का नोक आप C पे रखेंगे, और C पे रख के एक सर्कल बना देंगे। क्या बनाएंगे? एक सर्कल ऐसे घुमा देंगे आप, ऐसे एक सर्कल बनेगा। ऐसे सर्कल बनेगा, है ना? अब ये जो बिंदु जहां पे ये लाइन कटी है, ये बिंदु जहां पे लाइन कटी है, वो बिंदु आप नाम दे देंगे इसको D। क्या नाम दे देंगे? D। ये बिंदु D है। ये बिंदु आपका D है, जहां पे ये लाइन कटी है वो बिंदु आपका D है। और अब आप लिखेंगे कि A से लेके D तक की दूरी, A से, ये जो आपका A है, इस A से D तक की दूरी AD, A से लेके D तक की दूरी, A से D तक की दूरी क्या है? अब इस संख्या रेखा पर √2 कहां पर है? D पर है। इस संख्या रेखा पर √2 कहां पर है? D पे स्थित है। D पर √2 स्थित है। आप इसको इस तरीके से दर्शा देंगे, √2 एरो बना के, कि D आपका √2 को दर्शाता है। और इस तरीके से हमने √2 को संख्या रेखा पे दर्शाना सीखा।